स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त वोटों का रुझान आना शुरू हो गया है और मतगणना के अनुसार बीजेपी इस वक्त 77 सीटों में सबसे आगे चल रही है। बता दें 608 सीटों में ये चुनाव हुआ है और इसी के साथ ही जहां कहा जा रहा है कि बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हो सकती है, तो वहीं देखा जा रहा है कि उद्धव गुट का वोट जो है वो सबसे कम मिले हैं और इसी के साथ ही माना जा रहा है कि उद्धव गुट का सुपड़ा कहीं ना कहीं साफ होने वाला है, क्योंकि उससे ज्यादा सीटें शिंदे गुट की आई हैं, एनसीपी की आई है और कांग्रेस की आई है। लेकिन अगर उद्धव गुट की बात करें तो उनकी सीटें सबसे कम आई है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत चुनाव 608 सीटों पर हुआ है और इसको लेकर के अभी शुरुआती रुझान में 215 सीटों का अनुमान आ चुका है, जिसके तहत बीजेपी सबसे आगे चल रही है 77 सीटों से। बता दें कि राज्य में बीजेपी शिंदे की सरकार आने के बाद और सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये पहला ग्राम पंचायत चुनाव हुआ है जिसमें कई ग्राम पंचायत शामिल हैं और इनमें पहली बार चुनाव हो रहा है शिंदे सरकार बनने के बाद। और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये बीजेपी अपने दम पर इतनी ज्यादा सीट हासिल करने में सक्षम हुई है। तो वही जो उद्धव गुट हमेशा से धमकी देते थे, चाहे फिर वो उद्धव ठाकरे हो या फिर संजय राउत हो या आदित्य ठाकरे हो, उनका यही कहना था कि महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की ही सेना है, उन्हीं का लोग साथ देते हैं। लेकिन जिस तरीके से ग्राम पंचायत चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं उससे यही लगता है कि बीजेपी सबसे आगे चल रही है अपने दम पर और इसी के साथ ही शिंदे गुट भी इससे पीछे नहीं है। शिंदे गुट भी लगातार आगे चल रहा है और शिंदे गुट ने भी अपना एक अलग गुट बना करके शिवसेना का ये मुकाम हासिल किया है। इसी के साथ ही आपको बता दें, देखने को मिला था कि ग्राम पंचायत जो चुनाव होने वाले थे इस दौरान आदित्य ठाकरे भी काफी ज्यादा प्रचार करते हुए नजर आए थे, लेकिन जिस तरीके से ये जो सीटें दिख रही है उद्धव गुट की, उससे नहीं लगता कि आदित्य ठाकरे के प्रचार का कोई असर इस चुनाव में देखने को मिला है। आपको बता दें अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे उद्धव गुट की शिवसेना को मात्र 14 सीटें ही मिली है, जबकि इससे ज्यादा सीटें शिंदे गुट को मिली है। इसी के साथ ही बार बार ये कहा जा रहा था उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा कि जब शिंदे गुट जो है वो शिवसेना से अलग होगा, वो उद्धव गुट से अलग होगा, तो उनकी कोई पहचान नहीं रहेगी। और इसी के साथ ही ये जो चुनाव है वो बीएमसी इलेक्शन से पहले हुआ है। इस दौरान भी इस चुनाव को अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि साल के अंत तक बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और सभी की जो निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं बीएमसी इलेक्शंस पे टिकी हुई है। इससे पहले बीजेपी का ये शानदार प्रदर्शन ग्राम पंचायत चुनाव में कई मायनों में खास रखता है, क्योंकि बीजेपी की सीटें इस वक्त सबसे आगे है, चाहे बात हम महाविकास अघाड़ी से करें, आदर्श से करें या फिर शिंदे गुट से करें। इस वक्त बीजेपी 77 सीटों से आगे चल रही है और अगर बीएमसी चुनाव के मद्देनजर इसके रिजल्ट को देखें तो अगर बीएमसी में भी चुनाव होते हैं तो अगर बीजेपी इसी तरीके से प्रदर्शन रही तो वो भी जीत ही जाएगी। और इसी के मद्देनजर देखते हुए बीजेपी ने कई अहम बदलाव किए थे और वहां पर बीजेपी के नए चीफ को भी बनाया गया था, जिससे कि बीएमसी इलेक्शन से पहले जो रणनीति है वो तैयार की जा सके, ताकि बीएमसी में इस बार बड़ा सत्ता परिवर्तन हो सके और दशकों से जो शिवसेना का मेयर है वहां पर उसको हटा करके बीजेपी का मेयर जो है वो सत्ता में आ सके बीएमसी के, ऐसा भी तैयारी की जा रही है। और इसकी के दौरान कहा गया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई का दौरा किया था ताकि बीएमसी इलेक्शन से पहले वो अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को चुनावी मंत्र दे सके कि कैसे बीएमसी चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार करनी है और इसके तहत बीजेपी को बहुमत हासिल हो सके बीएमसी चुनाव में। हालांकि बता दें कि ये राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद पहला चुनाव है जो कि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव के रूप में हुआ है। इसमें तमाम ऐसे ग्राम पंचायत शामिल हैं जिसमें कि ये चुनाव किए गए थे, जिसमें अगर प्रतिशत की बात करें तो तकरीबन 86% से भी ज्यादा वोटों का मतदान का यहाँ पर लेवल रहा और भारी संख्या में लोगों ने आगे बढ़ करके मतदान का प्रयोग किया। और इसी के साथ ही ये जो है वो काउंटिंग शुरू हो गई है और माना जा रहा है कि शाम तक ये रिजल्ट फाइनल आ जाएंगे। लेकिन अगर अभी तक की बातें करें 608 सीटों में जो अभी तक 223 सीटों
सीटों के जो रिजल्ट सामने आए हैं इसमें बीजेपी सबसे आगे चल रही है। वहीं अगर शिंदे गुट और बीजेपी को मिला दे तो इनकी टोटल सीटों का जो आंकड़ा है वो 97 बैठता है। तो इसी के साथ ही अगर हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी कांग्रेस और उद्धव गुट की बात करें यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार की बात, उनकी टोटल सीटें इस वक्त 84 का आंकड़ा है, यानी कि अगर तीनों को मिला भी दिया जाए तो भी वो बीजेपी से कम ही है। तो इस तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद भी महाराष्ट्र की जनता बेहद खुश है और इसका रुझान जो है वो ग्राम पंचायत चुनाव से देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बार बार सीएम एकनाथ शिंदे के द्वारा कहा जा रहा है और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा कहा जा रहा है कि उन्हें जनता का भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम रैलियों में और जनसंबोधन में जब वो जाते हैं तो जनता जो उमड़ती है, उनका जो प्यार उमड़ता है वो ये बताता है कि सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में बेहद जरूरी था, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार में लगातार कई ऐसे भ्रष्टाचार हो रहे थे जिसके खिलाफ लोग कहीं ना कहीं बोलने से डरते थे और एक ट्वीट करने तक में, एक पोस्ट करने तक में भी लोगों को जेल हो जाती थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहे हैं एनसीपी के लीडर शरद पवार के खिलाफ यदि कोई ट्वीट कर देता था, कोई पोस्ट कर देता था तो उनको वो जेल करवा देते थे। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि महाराष्ट्र की जनता परिवर्तन चाहती थी, सत्ता परिवर्तन चाहती थी और इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट से ये बगावत छिड़ी और शिंदे गुट ने सत्ता परिवर्तन किया बीजेपी के समर्थन में, जिसके बाद लगातार महाराष्ट्र की सरकार में ऐसे कई काम हो रहे हैं अभी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, जो कि महाराष्ट्र के विकास के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी थे। महाविकास आघाड़ी सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं इसमें रोकने की कोशिश लगाई गई थी, लेकिन ये सारी कोशिशें अब नाकामयाब हो गई हैं। जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एक्शंस लिए जा रहे हैं तो वही कई ऐसे प्रोजेक्ट रहे हैं डेवलपमेंट के जिस पे काम किया जा रहा है और यही सारी चीजें महाराष्ट्र की जनता को पसंद आ रही है और इसका सीधा रिजल्ट इस ग्राम पंचायत चुनाव में देखने को मिल रहा है, जहां पर जलगांव और अमरावती समेत तमाम ऐसे ग्राम पंचायत हैं जिसमें लोगों ने भारी प्यार बीजेपी को दिखाया है और बीजेपी के तमाम जो कैंडिडेट हैं इस वक्त आगे चल रहे हैं और 77 से भी ज्यादा सीटें बीजेपी को इस वक्त मिली है। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि अगर ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत हासिल होती है और उद्धव ठाकरे का सुपड़ा साफ होता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि आने वाले बीएमसी चुनाव में भी बीजेपी को ऐसे ही शानदार जीत हासिल होगी। इसी के साथ ही अगर विधानसभा चुनाव होता है तो उसमें भी बीजेपी को अच्छी जो आंकड़ा है, अच्छा आंकड़ा है बहुमत का, वो प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 2019 में भी देखने को मिला था कि जब ऐलान किया गया था कि शिवसेना और बीजेपी सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को चुना गया है, तो इस पर भी लोगों ने अपना प्यार दिखाया था और बीजेपी और शिवसेना को भारी बहुमत हासिल हुआ था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बगावत कर दी और उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का तय किया, जिसके बाद ये बगावत देखने को मिली थी और उन्होंने महाविकास आघाड़ी के सरकार के साथ अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन ग्राम पंचायत चुनाव के रुझान से ये क्लियर होता है कि बीजेपी इस बार महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज होने के लिए तैयार है, बीएमसी के सत्ता में काबिज होने के लिए तैयार है, क्योंकि शुरुआती रुझान यही बताते हैं कि बीजेपी सबसे आगे चल रही है, 77 वोटों से आगे चल रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।